अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो आज का जो पेपर 11th क्लास जम्मू एंड कश्मीर यूटी 2024 जो सॉफ्ट जोन स्टूडेंट है इंग्लिश का पेपर 11th का था। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं आज का पेपर जो था वो कितना इजी था या मॉडरेट था। तो इंशाल्लाह हम ये देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो सीरीज़ है ये एक्स सीरीज़, तो आप एक्स सीरीज़ के हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो रीडिंग कम्प्रहेंशन था, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैसेज एक थी जो कि 5 मार्क्स की थी। 4 मार्क्स विद सूटेबल टाइटल, 1 मार्क्स, यानी कि आपको जो इसका टाइटल देना था ये क्या, इसकी जो राइटिंग समरी थी ये आपको जो है वो लिखनी थी, यानी कि पैसेज आपको पढ़नी थी, उसके बाद इसके आंसर्स लिखने थे जो कि आपको पता ही होगा। ठीक, अगर मैं आपको ये पैसेज पढ़ के दिखा दूंगा, ये पैसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी पैसेज है। तो किस किस ने ये पैसेज की है यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस जिसने की है तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद और एक था जो कि पैसेज थी, जो कि आपको पढ़नी थी। जो पहली थी ये आपको उसमें आपको टाइटल देना था, एक समरी लिखनी थी। दूसरा क्या था, दूसरा था आपको एक पैसेज थी और उसके बाद उसके क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना। पहला क्या था मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो पहला कंप्रेंशन था वो आपको पढ़ना था, उसके बाद उसी के हिसाब से आपको एक समरी लिखनी थी, इसकी समरी लिखनी थी। समरी के बाद टाइटल देना था उसका जो कि आपने दिया होगा। उसके बाद जो दूसरा था वो पैसेज थी और उसके क्वेश्चन यहाँ पर जो आप इस टाइम मुझे यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द इन टेक्स्ट यहाँ पर आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है मुझे आप बता सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या था अगर मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद क्या था, उसके बाद बी सेक्शन की अगर हम बात करेंगे वो क्या था, वो था राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल का सबसे पहले क्या था, यहाँ पर आपको एक पोस्टर लिखना था। पोस्टर आपने उसकी राइटिंग जो है वो 30 to 50 वर्ड्स तक लिखनी थी। उसमें एक डब्बा भी बनाना था जो कि आपने बनाया होगा। दोनों में से आपको एक करना था। यहाँ पर और एक था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन था। एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना था यहाँ पर, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा है पोस्टर, ये 2 थे, ठीक है ना। इसमें जो मार्क्स थे वो थे 4। उसके बाद क्या था, आपको ड्रग एडिक्शन पर एक समझ लो एक लेटर एडिटर लिखना था, यानी कि लेटर एक लिखनी थी। समझ लो आपको एक 120 to 50 वर्ड्स तक ये ड्रग एडिक्शन के बारे में लिखना था। उसके अगर आपको ये नहीं आया तो उसके बाद क्या था, उसके बाद था स्पीड लाइंग ऑन द अनकॉन्शियस इंजरी। तो यहाँ पर आपने इसमें कौन सा लिखा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एम्बुलेंस के बारे में पूछा गया या रोड एंड सेफ्टी एक्ट के बारे में पूछा गया है। उसके बाद था जो ईमेल थी, आपने ईमेल देखी होगी, ईमेल में भी डब्बा बनाना था। उसमें भी 2-3 मार्क्स आपको थे, यानी कि 4 मार्क्स थे। तो इंशाल्लाह आपने किया होगा ये भी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपको इंटरनेट इज अ रैपिडली अकॉर्डिंग टू अ डेली रूटीन लिव्स इन द प्रोफेशनल राइट अ प्रोविजन अकाउंट हाउ टू इंटरनेट यूज फैक्टर्स, यानी कि इंटरनेट के फायदे लिखने थे, उसके नुकसान लिखने थे, जो कि 200 से 250 वर्ड्स लिखने थे। अगर आपको ये नहीं आया तो आपको यहाँ पर करप्शन के बारे में लिखना था जो कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपको एरर पैसेज जो थी इसमें एरर था, ये एरर आपको जो है वो फाइंड आउट करना था। उसके बाद अपने आंसर्स पे आंसर बुक पे लिखना था। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें, जो लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब ही है जो कि आपने अपनी बुक में पढ़ा है, उसी में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या था, सबसे पहले आपको एक पैसेज थी, समझ लो आपको एक लाइन 2-3 लाइनें थी जो कि पाइम में इन्होंने जो है फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पर आपने वो देखी होंगी। उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है वो नीचे है जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। पोइम का मतलब क्या था, इसका एक्सट्रैक्ट क्या था, शी रिलेट किससे करती है, पोएटिक डिवाइस क्या है लास्ट लाइन में। उसके बाद क्या था, एनी 2 फॉलोइंग क्वेश्चन जैसे 40 to 50 वर्ड्स तक लिखने थे। यहाँ पर क्या था, सबसे पहले व्हाट डू ये रेन से इन द कनेक्शन ऑफ अर्थ, ये कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता भी दिया था कि ये आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आज का जो पेपर था वो यही था, ज़्यादा नहीं था। इंशाल्लाह जिसने आज का पेपर अच्छे से किया होगा वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था। भाई को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।